तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये कैसी कंट्रीज होती हैं? तुर्कमेनिस्तान तो काफ़ी डिक्टेटरशिप कंट्री है, डिक्टेटर्स हैं वहाँ पे। एक बड़ा एक फ़नी सा एग्जांपल है वहाँ का जो डिक्टेटर था तानाशाह, वो डेंटिस्ट था, उसने डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी। तो वो जब वापस से तुर्कमेनिस्तान में वो जब प्रेसिडेंट बना तो उसे वाइट से बहुत प्यार था, क्योंकि ऑफकोर्स डेंटिस्ट था। तो उसने क्या किया कि एक सिटी बनवाई और पूरा वाइट, द वाइटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मिला है उस सिटी को। और सब कुछ मार्बल यूज़ किया गया है, पूरा मार्बल वाइट, पूरे मार्बल वाली सिटी बनाई है उन्होंने। और कोई भी वाइट कलर की कार अलाउड नहीं है सिटी के अंदर। सॉरी, वाइट कलर की ही कार अलाउड है, किसी अदर कलर की कार अलाउड नहीं है। अच्छा, सिर्फ वाइट, एवरीथिंग इज़ वाइट। अब बस स्टैंड वाइट, आपका वहाँ पे ऐसा तो नहीं लोगों को कह रखा है कपड़े भी वाइट पहनो? मुझे तो डर था, मैं निकलने से पहले ना मैंने अपना कम से कम मैंने अपना टीथ क्लीन करवा लिया था कि पता नहीं इसके दांत पीले अंदर करो इसको। भाई साहब ये तो अलग ही। तो जब ऐसी कंट्रीज आप जाते हो तो भाई वो नेचर वाइज लोग कैसे होते हैं वहाँ के? अच्छे एक्चुअली जब आप किसी भी नॉन टूरिस्टिक कंट्री जाओगे ना, जहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट देखते ही नहीं हैं, तो आपसे अच्छे से बर्ताव से बात करते हैं। जहाँ पर टूरिस्ट भरे पड़ जाते हैं, ये यूज टू टूरिज्म कि ठीक है एक और टूरिस्ट है, क्या ही बात करें। भाई इतनी सारी कंट्रीज तुम घूम ले हो, तो घूमते घूमते जाहिर सी बात है दोस्ती यारी भी हो जाती है। तो कौन सी कंट्री के आपके सबसे बढ़िया क्लोज फ्रेंड्स बने हुए हैं अभी तक? अभी तक यूएस वगैरह के बने हुए हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं यूएस के। इंडियंस भी बहुत एक्चुअली फ्रेंड थे, क्योंकि इंडियंस बहुत ट्रैवल करते हैं, तो फिर चलो ज़्यादा इंडियंस बन जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी, वो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। और कौन सी कंट्री के दोस्त बने हुए हैं? यूएस के हैं, जर्मनी के बहुत सारे हैं, फ्रांस के हैं बहुत सारे। तो वो भाई कभी आपको बाय अपीयरेंस जज करते हैं? आपने कभी फील करा है कि यार मैं हॉस्टल में हूँ और कुछ लोग मेरे से बात ही नहीं करने आ रहे, या मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, रूड हो रहे हैं, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? ऐसा कभी ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे अपीयरेंस की वजह से या मेरी नेशनलिटी की वजह से मुझे कुछ रेसिज्म फील करना पड़ा हो। वो आपके लाइक किस तरह हिसाब से आप बात करते हो उनसे, आप कैसे रिस्पेक्ट उसको देते हो, आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही मिलेगा आपको रिस्पेक्ट। पर ऐसा कभी फॉरेनर्स ने आपके साथ ऐसा करा है कि आपको उम्मीद ही ना हो? जैसे हमने ऐसा सुना है कि वो बहुत चिंदी टाइप होते हैं, खर्चा वर्चा करने में। चिंदी टाइप तो होते ही हैं वो फॉरेनर्स मैंने देखा है, वो खर्चे के मामले में ऐसा होते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ बता सकते हो आप? मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा था। लाइक हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मुझे याद है मैं एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था थाईलैंड में, और खर्चा चल रहा था, तो मैंने एक जगह 5 रुपये का एक पार्किंग जगह दिया था मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए, उसने मुझे 2.5 रुपये दे दिए। अच्छा, अपने 2.5 भी रख, अपने 2.5 रख। भाई यार बताओ, 3 भी नहीं 2.5। भाई यार। पर जब ऐसे आप लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है जस्ट इन केस कि आपको सेफ्टी इशू फील हुआ हो क्योंकि आप एक लड़की के साथ हो? जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कजाकिस्तान वगैरह गए और वहाँ वो लोकल लड़कियों के साथ अगर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लड़के उन्हें देख के थोड़ा कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपके साथ होगा, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी अल्जीरिया होके आया हूँ, और अल्जीरिया में 2-3 मुझे लड़कियाँ मिल गई, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अब अल्जीरिया के अंदर उसको इतना ज़्यादा उन्होंने लाइक ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तुम अल्जीरियन से बात नहीं करते हो, तुम फॉरेनर देख के चिपक जाते हो उनके साथ, पूरा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सोशल मीडिया पे, उन लड़कियों का। अरे बाप रे। तो ये सब होता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा कि आप वहाँ के लड़कियों से बात कर लो, क्यों बात कर रही है हमारी लड़कियों से? आके कभी आपको ऐसे फिजिकली धमकी वमकी ऐसा कॉलर वगैरह नहीं? कभी किसी ने पकड़ा, बस बोल देंगे आपको। थोड़ा डरते हैं, वो भी डरते हैं कि फॉरेनर्स को कुछ करने से। भाई आपने किसी फॉरेनर को डेट करा है वैसे? फॉरेनर्स को कुछ ऐसा खास ज़्यादा नहीं, वैसे करा है लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं करा? लंबे टाइम के लिए कभी नहीं। कितने टाइम के लिए करा है? मैक्सिमम 2-3 महीने। अच्छा, ऐसा कुछ रहा था मेरा सीन। कहाँ की थी वो? एक तो रशिया की थी, एक जर्मनी की थी, तो 2-3 एक्सपीरियंस रहे हैं बस। तो किसी ने बोला नहीं भाई लॉन्ग टर्म भी चला लो? मेरा ही चल पा रहा था, आप ही को शॉर्ट टर्म। हाँ, पर भाई माइंड सेट में डिफरेंस लगता है क्योंकि हम लोग जैसे इंडिया में पले बड़े हैं। मुझे डिफरेंस लगता है लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज बैरियर तो हो ही जाता है। हाँ। आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल लो, कितनी भी अच्छी लोकल लैंग्वेज बोल लो, वो हिंदी वाला जो फील है वो नहीं आ पाता, या जो खुद की जो लोकल लैंग्वेज होती है। और गुस्से में तो और नहीं सोचा जाता। हाँ। ये तो है। पर जैसे आप लड़कों से भी मिलते हो, उनका बचपन, हमारा बचपन, फैमिली अपब्रिंगिंग, तो कुछ डिफरेंस देखा है आपने? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है मैंने। क्या नोटिस करा आपने? तो मैं अपने दोस्त के घर पे था यूएस के अंदर, छोटा सा एक टाउन है मिनेसोटा में, तो वहाँ पे सब कुछ एकदम डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। जैसे कि ब्रिटेन का एक जो लाइक फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड नहीं, उसका एक भाई जो वगैरह है वो गे है, ठीक है।
तो उसका जो पार्टनर है और उसकी बहन मिलके उसके लिए बच्चे कर रहे हैं ताकि दोनों लाइक ब्लड का फैमिली रहे। और तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। और ये छोटे टाउन में हो रहा है, स्मॉल टाउन में हो रहा है। एक मेरी फ्रेंड थी यूएस की, तो उसकी बहन ने अपने भाई को पढ़ने के लिए पैसे दिए और उस पैसे का इंटरेस्ट ले रही है वो। अरे पैसे तो छोड़ो, आप पैसे का इंटरेस्ट तक ले रही है। अरे भाई साहब, चलो हमने यहाँ तक सुना कि यहाँ वेस्टर्न कल्चर है कि अपने घर रहने के लिए तुमको फादर को रेंट देना पड़ता है आफ्टर सर्टेन एज। हाँ, ये इंटरेस्ट में पैसा ले रही है बहन उल्टा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ क्योंकि बच्चे को उन्होंने like अपने जो भाई को उससे पढ़ने के लिए पैसे दिए। भाई जब आप इतना ट्रैवल कर लेते हो तो मुझे लगता है फिर आप जज करना छोड़ ही देते होगे, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें और देख ली होंगी आपने, तो है ना। जज करने का क्या ही मतलब है, पूरा एकदम अलग अलग ही दुनिया है। उनके हिसाब से हम गलत हैं, हमारे हिसाब से वो गलत है, तो क्या ही जज करना। भाई मोटा मोटा जितनी फेमस कंट्रीज के बारे में हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, वो तो हम सबने देखे ही हैं, जैसे चाइना, जापान, रशिया, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज हैं। कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज जहाँ पर आप गए उनके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कौन सी कंट्रीज में गए और वहाँ की कुछ वियर्ड चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2-3 कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चैड हो गई, काफ़ी सारे लोग गए नहीं हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया। मैं लाइबेरिया का एग्जांपल देता हूँ। लाइबेरिया कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमैनिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा उन्होंने लाइक ह्यूमन्स खाए हैं उन्होंने। अच्छा। कुछ स्टडीज बताती है कि 2 से 3% लोगों ने ह्यूमन खा रखा है वहाँ पे। अच्छा, 2 से 3% आज भी लोगों ने। खाते हैं? नहीं, आज नहीं खाते, जब वॉर के दौरान खाते थे वो लोग। अच्छा। और एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जनरल बट नेकेड। क्या सीन है उसका जी? वो नेकेड था, जिससे नाम से सुन रहा है कि नेकेड, तो वो जनरल था अपने रैंक में, और वो नेकेड भी रहता था। अच्छा। तो वो लड़ाई के लिए यूज़ करता था चाइल्ड सोल्जर को। अच्छा। जो 8 साल के बच्चे हो गए, 7 साल के बच्चे हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए, तो वो इतना ज़्यादा क्रूअल था कि वो बेट लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये एक महिला जा रही है और इसके पेट में बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चे लोग जो पता करते हैं कि इसके अंदर मेल है या फीमेल, और उसको काट देता था। और काट के चेक करता था, निकालता था, मे भी 6 महीने होंगे, मे भी 7 महीने होंगे। काट के निकाल के बच्ची भी मर गए, माँ भी मर गए। अरे बाप रे। और निकाल के देखा, अच्छा ये चीज़ तो मेल है, चलो तुम पैसे हार गए। इतना ज़्यादा क्रूअल बंदा था वो। और उसके बाद उसकी जो सेना थी वो बच्चे वाली सेना थी, तो उसको पिलाता था ब्लड। किसी गांव में जाएगा, एक बच्चे को मारेगा और उसको उसका सबको ब्लड पिलाएगा, और उस ब्लड से पिलाने के बाद बच्चे बताते थे कि तुम कभी हार नहीं सकते हो, तुम जाके लड़ाई करो। और उससे ये सब करने के बाद बहुत चीज़ें हुई, एंड देन नाउ कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और गवर्नमेंट ने उसको माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, मतलब तुम बदल गए हो। तो आज भी जिंदा है वो? आज भी जिंदा है वो, आपको गली में मिल जाएगा वो, लाइबेरिया की गलियों में। अच्छा। मनरोविया की गलियों में। और ये जो चैड कंट्री बता रहे हो आप, ये कैसी कंट्री है भाई? चैड भी इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, पूरा सहारा के बीच में बना हुआ है। और उनकी सबसे प्रॉब्लम है कि वो एक, आपने नाम सुना होगा, बोको हराम। तो वो बोको हराम से परेशान है। छोटी सी कंट्री है। एक उन्होंने एक्चुअली वॉर लड़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर लड़ा था उन्होंने, इसके कहते हैं टोयोटा वॉर। अच्छा। जो चैड की जो मिलिट्री थी उसने टोयोटा लैंड क्रूजर नहीं था, लेकिन वो हाइलक्स था। अच्छा। टोयोटा हाइलक्स के ऊपर उन्होंने बंदूक लगा के हाँ। जो गद्दाफी की जो मिलिट्री थी उसको हटा दिया था। और तब से मतलब मुझे लगता है कि टोयोटा हाइलक्स और टोयोटा का जो बिगेस्ट प्रमोटर है ना, वो टेररिस्ट है। भाई आपके साथ हम वीडियोस में देखते हैं, कुछ आपकी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है। जैसे आप कहीं रशिया में थे, जब आपके साथ एक बंदा था, वो कह रहा कि असी की चक लिया बैग वाली जो रील थी आपकी, बहुत वायरल हुई। वो कहाँ की थी, क्या स्टोरी थी भाई उसकी? तो हम थे रशिया में, मैं अकेले था रशिया में, और मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद सब लोग ट्रेन से उतर गए। मैं कुछ ब्लॉग बना रहा था कि कैसा ट्रेन है, नई एक्सपीरियंस है। एंड देन वो बंदा आया और उसने बैग को उठाया। बैग को उठाने के बाद मैंने बस उसको ये बोला कि ये बैग मेरा है, बस मैंने यही बोला कि ये बैग मेरा है भाई। तो उसको आ गया गुस्सा, कि उसको लगा कि मैं उसको चोर बोल रहा हूँ। अब आपने मेरा बैग उठाया तो ही ना मैंने बोला, आप बैग देखते तो मैं कुछ नहीं बोलता, आपने मुझे बैग उठाया, आप लेके जाते नहीं गए, मुझे क्या पता। मैंने आपको ये बोला कि ये बैग मेरा है, दैट्स इट, ये बैग मेरा है। वो गुस्सा हो गया कि तुम मुझे चोर फिरते हो, मुझे तो चोर लगता हूँ, फिर उसके बाद 1000 गालियाँ देने लग गया। बट वो ड्रंक भी, ओवर ड्रंक था वो। और सुना है कि उसकी ओवर ड्रंकिंग से उसकी जान भी चली गई है, वो जिंदा नहीं रहा। अच्छा, उसकी डेथ हो गई है। हाँ। ये कितने टाइम पुरानी बात है भाई? ये 2023 की बात है। और ये वीडियो अब वायरल हो रही है। हाँ, वायरल हुई है। और भाई कुछ लोग आपको कन्वर्ट होने के लिए भी कह रहे थे ट्रेन में, वो कहाँ की बात है? वो भी बहुत वायरल हुई थी। ये बात थी अल्जीरिया की। अल्जीरिया में
एक्चुअली अल्जीरिया इज़ नॉट ओनली एग्जाम्पल, आपको बहुत सारी मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान ले लो आप, अल्जीरिया ले लो, कजाकिस्तान ले लो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, एक कोई नहीं कोई आपको एक बंदा तो मिल ही जाएगा जो आपको बोलेगा कि कन्वर्ट हो जाओ। ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए भाई? मैं तो क्या क्या करता हूँ, पूछता हूँ मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोलता फिर वो। अच्छा। कौन उससे डील करेगी यार, ये बन जाओ वो बन जाओ, हज़ार दिमाग ख़राब करेगा मेरा कि कितना अच्छा रिलीजन मेरा नहीं है, ये वो है। अगर आपने जैसे पहले शुरू में आपने बोल दिया मैं हिंदू हूँ, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? रिस्पॉन्स था कि ये अच्छा नहीं है, तुम्हें मुस्लिम बन जाना चाहिए, इसके ये फ़ायदे हैं, ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो वो हज़ार कहानियाँ सुनाएंगे इस्लाम के बारे में। पर जब वो ट्रेन में आपके साथ हो रहा था उस टाइम पे तो वो मैंने आपको बोल दिया था कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, कभी कभी फिर आपका मजाक उड़ाने लग जाएंगे टीके का। एक बार मुझे याद है, सोमालीलैंड की बात है, वो बता रहा था कि तुम किसी चीज़ को भी पूछ लेते हो, ऐसा बोलने लग गया मुझे। तो इसलिए ना मैं दिमाग नहीं लगाता कि ठीक है क्या क्या है, कि मैं बोल दूंगा ठीक है मुस्लिम है, फिर वो मुझे परेशान ही नहीं करेगा। और वो नाम वाम पूछते हैं फिर कि यार क्या नाम है? नाम तो उनको क्या ही पता होता है, इंडियन नाम क्या होता है, हाँ। नाम वगैरह से उनको फर्क नहीं पड़ता है। चेंज करते हो ऐसा आप अपना नाम वैसे नहीं, किसी नहीं, को मैं बताना सुबह में तो बोल देता हूँ मैं। शुभ हाँ, सुबह में बोल और देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि भाई आपको ये बोलना पड़ा हो कि जैसे आजकल इंडियंस की बहुत वो बदनामी हो रही है कि मैं इंडिया से हूँ ही नहीं, मैं किसी और कंट्री से हूँ। मैं तो हमेशा इंडियन ही बोलता हूँ कि मैं भले ही बोलता हूँ मैं इंडिया से नहीं हूँ, लेकिन इंडियन तो दिखता हूँ ना। मैं थोड़ी सी change कर सकता हूँ। सही में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।